नमस्कार दोस्तों, मैं मित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो कि आपका पर डे चलता है। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन 1 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? तो दोस्तों, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला सबसे एंड में। अब आपको जो सबसे एंड में है, तो आपको ये देखना है ये सीरीज़ तो हमारी 6, 7, 8, 9 की सीरीज़ किस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर संख्या लाने के लिए आपको ये चीज़ देखनी होगी कि ये 6 से मतलब 6 से 216 कैसा बना, 7 से 343 कैसा बना। तो आप अगर सिंपली देखोगे तो मेरे दोस्त, ये 6 तो होता है ना, 6 का क्या हो जाता है अभी, 6 का अगर मैं क्यूब करता हूँ, 6 छंग 36 छक्का कितने हो जाते हैं, 216 हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये क्या है, 7 है, तो अगर मैं 7 का क्यूब करता हूँ, 7 सत्ते 49 सत्ते कितने हो जाते हैं, 343 हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये कितना 8 है, अगर मैं 8 का क्यूब करता हूँ, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 हो जाते हैं। इसी प्रकार 9 है, तो 9 का अगर मैं क्यूब करता हूँ, तो 9 9 81 9 729 हो जाते हैं। तो अगली संख्या क्या आ जाएगी भाई, 10 आ जाएगी। तो दोस्तों 10 आ जाएगी, 10 प्लस के अगर मैं 10 का क्यूब करता हूँ, जैसे 10 का क्यूब करता हूँ तो 10 दहीं 100 दहीं 1000 हो जाते हैं। तो मैंने 1000 लिख दिया और मेरे दोस्त अंदर क्या, इकाई दहीं सैकड़ा हज़ार, 1000 हो गया। और आपका ये वाला राइट आंसर है। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको एग्जाम में इस प्रकार के छोटे-छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, बस आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? अब दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये वाला है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 6 9 58। तो दोस्तों 6 है, 6 के बाद में कितना 19 है, 19 के बाद में कितना 58 है। क्या हमारी सीरीज इस प्रकार से चल रही है, या कोई इसमें इस प्रकार का लॉजिक लग रहा है कि तिरछा लॉजिक लग रहा है? मतलब इसमें जो लॉजिक है वो किस प्रकार का लगा हुआ है? तो दोस्तों, इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है, जैसे 6 है, चाहो तो आप इस सीरीज में भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली कर सकते हो। जैसे 6 आपको दिख रहा है, 6 6 में मल्टीप्लाई कितनी करेंगे, 3 की करेंगे तो 6 कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। प्लस के 1 करा मैंने, कितना हो गया भाई, 19 हो गया। इसी प्रकार से 19 है, तो 19 में मल्टीप्लाई में कितने करूँगा, 3 करूँगा, 19 कितने हो जाते हैं आपके, 57 हो जाते हैं। प्लस के 1 करा, कितने हो गए मेरे दोस्त, 58 हो गए। इसी प्रकार से 58 है आपका, 58 मल्टीप्लाई अगर मैं 3 करता हूँ तो कितने हो जाते हैं भाई आपके, 174 हो जाते हैं। अब 174 में प्लस के 1 करता हूँ तो कितना हो जाता है, 175। और 175 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, आपको तरीका याद होना चाहिए किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा यार, जल्दी से लाइक कर दो। बस यही मोटिवेशन होता है कि आप लाइक करते हो और हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप में यहाँ भी देखा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाई गई है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम यहाँ संख्या लेकर आएंगे? तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा 42 से 20 बना है, 64 से अगली संख्या कैसा बनेगी? तो दोस्तों, 42 से 20 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। ये 20 दिख रहा है भाई आपका, 20 दिख रहा। अब 20 है, 20 में मैं मल्टीप्लाई 2 की कर लेता हूँ। 20 दूनी कितने हो जाते हैं भाई आपके, 40 हो जाते हैं। 40 हो जाते हैं। 40 में अगर मैं प्लस के 2 करता हूँ तो कितने हो जाएंगे भाई आपके, 42 हो जाएंगे। 42 हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपने देखा ये वाली संख्या से हमने क्या 42 तो लेकर आ गए। अब हम इसी प्रकार से यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, कैसे चलेंगे देखो, कैसे चलते हैं कि इसमें से कोई ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि इसी प्रकार से हम करते हुए चलते हैं। देखो 34 से करेंगे, 34 नहीं 31 ऑप्शन मान लो। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को ले लेते हैं हम, 31 को। अब दोस्तों, जैसे कि हमने कहाँ माना भाई, 31 यहाँ पर माना। ठीक है, 31 माना, तो 31 हो गया। 31 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 31 दूनी कितने हो जाते हैं भाई आपके, 62 हो जाते हैं। 62 में प्लस के मैंने 2 यहाँ करा था तो 2 यहाँ कर देता हूँ, तो 62 2 कितने हो जाते हैं, 64। तो इसका मतलब हमें ऑप्शन नंबर सी बी रखने पर बिल्कुल करेक्ट आया। क्यों? तो आपका क्या आ जाएगा, 42:20 है, तो 64:31 हो जाएगा। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, वो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए मैं ये देखना होगा, ये सीरीज तो है हमारी किस प्रकार से चल रही है। 4 से यहाँ क्या संख्या आएगी, फिर 19 आएगा, फिर 39 है, फिर 79 है, फिर 159 है। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज है वो किस प्रकार से चली है। तो दोस्तों, हम यहाँ से यहाँ तक जाने से अच्छा है कि पहले इस वाली सीरीज को यहाँ से 39 तक देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। तो 39 तक जाने के लिए मैंने 19 धुनी कितने होते हैं भाई आपके, 19 अगर 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने हो जाते हैं, 38 हो जाते हैं। प्लस के 1 करूंगा तो कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हुई, प्लस के 1 करा, 39 हो गया। तो हम इसी प्रकार से यहाँ से 4 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कितने करेंगे भाई। 4 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 धुनी कितने हो जाएंगे, 8। 8 में अगर मैं प्लस के 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो मैंने यहाँ 9 रख लिया। ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं आया।
अब हम कन्फर्म करने के लिए इस 9 से 19 तक बना कर देख लेते हैं, क्या हमारा जो तरीका है वो सही भी है या गलत। तो 9 से 19 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई 2 करें तो 9 दूनी कितने हो गए 18, 18 में प्लस के 1 करो तो 19 आएगा। तो इसका मतलब हमारी सीरीज़ चल रही है कि इस वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करो, 1 जोड़ दो तो अगली संख्या जाएगी। जौन-सी संख्या आई है जैसे 9 आई है, 9 में मल्टीप्लाई 2 की करो, 19 में 2 की करो। इसी प्रकार से इस वाली संख्या में 2 की मल्टीप्लाई प्लस के 1, इसी प्रकार से 2 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 करेंगे तो हमारा ये वाली सीरीज़ चल रही है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल 9, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 4 हो गए हैं, क्वेश्चन 5 देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कहता है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है और आप किस प्रकार से इसको सोल्व करते हो। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप इस इक्वेशन को सोल्व करना शुरू कर देते हो। तो दोस्तों कभी भी आपको ऐसा नहीं करना, हमेशा याद रखना है कि इस इक्वेशन को सोल्व करने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ो। अब अगर क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो देखो मैं इसको लिख लेता हूँ, 30 है, 20 है, ठीक है, 30 है, 20 है और 5 है, अब 7 है और 3 है और कितना भाई 25 है। अब आप कहोगे सर यहाँ के चिन्ह कहाँ गए? भाई चिन्ह चेंज हो जाएंगे, कैसे? यदि गुणा का अर्थ है भाग तो गुणा दिख रहा कहीं जीरिया, तो गुणा का अर्थ कितना हो गया भाई आपका भाग हो गया। भाग का अर्थ है प्लस, कहीं भाग दिख रहा है, भाग का अर्थ हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस दिख रहा है प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस का अर्थ कर लिख देंगे गुणा। अब दोस्तों अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको सबसे पहले ब्रैकेट खोलना होता है। तो पहले तो 30 और इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को और इस वाले को। देखो 30 में ऐसा 20 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे दोस्त? 10 बचेंगे। मल्टीप्लाई कितना हो गया? 5 हो गया। इसी प्रकार से इसी प्रकार से 7 है, 7 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। 7 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। और 10 देखो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो दोस्तों 10 हो गया और भाग है ये आपका, और भाग का चिन्ह है, तो भाई आपको क्या करना है जल्दी से बताओ। 10 हो गया तो भाग आपको कितना कर लेना है? 25 कर लेना है। अब दोस्तों बात ये आती है कि यहाँ पर देखो इस वाली संख्या को सोल्व करा, 10 आएगा गुणा 5 आएगा। अब इस वाली संख्या को सोल्व करा हमने, इस वाली संख्या को सोल्व करा तो कितना आएगा? 25 आएगा भाग। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, बताओ जल्दी से। तो दोस्तों पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली संख्या अलग है हमारी, क्योंकि यहाँ से तो कोई संख्या लगी नहीं रही है। तो 10 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा, ठीक है। 10 पंजे कितना हो जाएगा भाई? 50 हो जाएगा। अब दोस्तों इस वाली संख्या को सोल्व कैसे करेंगे? इस वाली संख्या को सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वाली संख्या तो अभी हमारे भाग के अंदर है। तो अब इसका भाग करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका भाग करने के लिए क्या करना होगा? देखो 10 है, 10 बटे कितना हो जाएगा भाई आपका? 25 हो जाएगा। इस प्रकार से भाग कर सकते हैं। पर अब आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था तो हम क्या चिन्ह ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर मल्टीप्लाई का केस लग जाता, हमेशा याद रखना। तो यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगी। तो अब इसको हम सिंपली सोल्व कर लेते हैं। 25 से काटेंगे तो 25 दूनी कितने हो जाते हैं? 50 हो जाते हैं, और 10 दूनी कितने हो जाते हैं भाई आपके? 20 हो जाते हैं। और 20 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से इजीली इसको भी सोल्व कर सकते हो। चलिए दोस्तों 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कहता है? 6 है, माता पुत्री और पुत्र की आयु का योग 87 वर्ष है, 8 वर्ष बाद यह क्या होगा? दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है कि माता पुत्री और पुत्र, माता है, कोई माता है, कोई पुत्री है, और क्या है भाई? पुत्र। मतलब मानो कि एक ही परिवार के मान लो, इनकी आयु का योग कितना है मेरे दोस्त? 87 वर्ष है। 87 वर्ष है, 8 वर्ष बाद यह क्या होगा? अब दोस्तों बात ये आती है कि 8 वर्ष बाद, तो या तो आप 8 जोड़ो, 8 जोड़ो तो 7 दूनी 14 है, कितना हो गया? 15 का 5 हो गया, और 8 रे कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 95 हो गया। ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो आप किसी और तरीके से जाओगे, ठीक है। आपने क्या करा कि 8 वर्ष बाद यह क्या होगा, तो आपने इसमें 8 और जोड़ दिया तो 95 आएगा, पर 95 किसी ऑप्शन में नहीं मिला। अगर बाई चांस अगर ऑप्शन नंबर ई मैं कितना मान लूँ भाई? 95 मान लूँ, तो क्या आप इस वाले ऑप्शन को सही लगाओगे? भाई आप सही लगाओगे और घर आकर कहोगे कि भाई हमने क्वेश्चन करा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और हम डायरेक्ट उसको कर आ गए, कि हमें उसे करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा। पर दोस्तों ये आंसर आपका बिल्कुल सरासर गलत है। अब गलत क्यों है दोस्तों? आपको बता दूं, मैं इसलिए काटा पीटी नहीं करता, क्योंकि दोस्तों बोर्ड पर तो काटा पीटी कर लो, यहाँ काटा पीटी करूँगा ना तो बहुत अच्छा नहीं लगता। फिर भी मेरा मन नहीं मानता, फिर मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना, जब 8 वर्ष बाद पूछा गया तो दोस्तों 8 वर्ष बाद 8 इसकी जुड़ेगी, ठीक है। 8 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 8 इसका जुड़ेगा, 8 इसका जुड़ेगा, तीनों का कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ लो, 8 8 8 24। अब दोस्तों 87 में प्लस के आपको 24 करना है, तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 का 1 हो गया, 8 2 10 11 हो गया, कितना हो जाएगा? 111 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ गए? आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था कि आपका कितना हो जाएगा, 111 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे जाएगा, ना कि आपको ई में। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ, आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।